कल ना क्रोध के अंतर्गत उसके संदर्भ में हमने अलग अलग बातें करी हुई थी, जिसमें से एक दृष्टांत देखा हुआ था कुरगड़ू मुनि भगवंत का। इसका पंच लाइन पूरी कथानक का सार ये आता है कि वो मुनि भगवंतों को जिन्होंने मासक्षमण किया हुआ था, उन मुनि भगवंतों के संदर्भ में उनको जो मासक श्रवण को केवल ज्ञान नहीं दे पाया, उसी मासक श्रवण के अंतर्गत की गई क्रोध का पश्चाताप या क्षमा का भाव वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। मेरे द्वारा किया गया उपवास शायद मुझे मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के नहीं जाता, लेकिन मेरे उपवास के अंदर किए गए कषायों का दमन, किए गए दोषों का पश्चाताप वो मुझे मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जाएगा। मेरे द्वारा किया गया नौकासी का तप मुझे मोक्ष मार्ग में आगे लेकर नहीं जाएगा, लेकिन नवकाशी के तप के अंदर किया गया कषायों का पश्चाताप वो मुझे मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जाएगा। यहाँ पर तप को छोड़ने की बात है ही नहीं, लेकिन हमारा तप के साथ साथ अंदर में क्षमा का भाव, उपशम का भाव अंदर में उत्पन्न हो, अंदर में उसकी उसका एक एक स्तर बढ़े, ये प्रयत्न हो तो वो सारा का सारा हमारा किया हुआ तप मोक्ष मार्ग का साथी बन जाता है। वरना छोटा मोटा पुण्य का लाभ या छोटे मोटे कर्म की निर्जरा करवा करके वो तप का फल वहां पर पूर्ण हो जाता है। अरे कल क्रोध के संदर्भ में बात की थी कि क्रोध यानी कि गुस्से का गुलाब जामुन या रोष का रसगुल्ला। हमने क्रोध के अलग अलग जो डेफिनेशंस है, जो उसके समानार्थी शब्द है, उनको मिठाइयों के साथ कंपेयर किया हुआ था। और इसके अंदर भी बहुत सुंदर संदेश गुरु भगवत देते हैं कि जैसे क्रोध खराब है, गुस्सा खराब है, रोष खराब है, सिमिलरली मिठाई वो भी शरीर के लिए खराब तो है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिठाई मिठाई का त्याग करना, मिठाई को अगर किसी को कम करने को बोला जाता है या फिर किसी को डायबिटीज है और उसको मिठाई से दूर रखने में आता है, तो सबसे पहले वो मिठाई की तरफ ही भागेगा। जानता है मेरे शरीर के लिए ये सूटेबल नहीं है, मुझे अंदर जाकर के हानि ही करवाने वाला है ये मिठाई का पीस, लेकिन वो मिठाई का त्याग करना, वो मिठाई को छोड़ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली क्रोध या रोष या जो भी ये कषाय के अलग अलग वेराइटीज है, वो मेरे आत्मा के लिए नुकसानकारी है, लेकिन फिर भी मेरा मन उसके पीछे ही भागता है। जिस प्रकार भुंड के लिए, पिग के लिए विष्टा यानी कि जो मल मूत्र जो कचरा होता है, उसको वो गुलाब जामुन लगता है। उसके उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके भ्रमणा के अंदर जो गटर और वो जो गटर का पानी है, उसके लिए वही गुलाब जामुन। वैसे ही ज्ञानसार के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि जैसे भुंड विष्टा के अंदर डुबकी लगाता हो और हमको लगे कि यार पागल आदमी क्या विष्टा के अंदर पड़ा हुआ है भुंड। सिमिलरली जब कोई अज्ञानी व्यक्ति कषायों के अंदर पड़ा हुआ होता है, गुस्से या क्रोध के अंदर पड़ा हुआ रहता है, तब ज्ञानी भगवंतों को वो सेम फीलिंग अज्ञानियों को देख करके आती है कि बेचारा ये विष के अंदर भुंड की तरह पड़ा हुआ है। इस कारण से क्रोध के जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, उनको मिठाई के साथ कंपेयर करने में आया हुआ था कि छोड़ना तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन अगर उसका उसका आरोहण करने में, उसको ग्रहण करने में आए, तो शरीर को अंदर से खोखला बना करके रख देता है। शांति रेव महादानम सबसे पहला था। सेकेंड शांति रेव महातपह, इसके बारे में हमने कल देखा था। थर्ड व्याख्या आती है शांति कुमारी के बारे में, वो एक शांति रेव महाज्ञानम, क्षमा वो महाज्ञान है। हमने ज्ञान का मतलब है कि पढ़ाई या इंफॉर्मेशन वो नहीं, लेकिन ज्ञान का मतलब यहाँ पर सम्यक ज्ञान करते हैं। कर्म की समझ हो, संसार मार्ग की समझ हो, मोक्ष मार्ग की समझ हो, विवेक की समझ हो, इसका नाम है सम्यक्त्व, इसका नाम है शांति। शांति रेव महाज्ञानम। एक तत्वज्ञ व्यक्ति होता है और एक जिज्ञासु व्यक्ति होता है। जिज्ञासु व्यक्ति यानी कि जिसको डाउट है, जिसको सवाल है, और तत्वज्ञ व्यक्ति जिसके पास आंसर से सोल्यूशन है। तो जिज्ञासु व्यक्ति तत्वज्ञ व्यक्ति के पास आता है और उनसे प्रश्न करता है कि आपके जैसा महाज्ञानी कैसे बन सकते हैं। तो तत्वज्ञ व्यक्ति उसको सोल्यूशन देता है। एक काम करो, अपन जहां पर बैठे हैं उसे 25 डगले 25 कदम अगर आप आगे जाओगे, वहां से एक राइट लोगे तो स्मशान की भूमि आएगी। वहां पर बहुत सारी कब्र होगी। आप एक काम करना, वहां कब्रों के बीच में जाकर के जोर जोर से अपनी प्रशंसा करना। वो इंसान को लगा कि यार ये क्या पागल जैसा वो मेथड दिया हुआ है, लेकिन ठीक है भाई, अगर आप तो आप तो महाज्ञानी हो, आप बोल दो राइट। वो जाता है वहां पर 15-20 मिनट आधा घंटा जितना भी शक्ति था वो शक्ति पूरा का पूरा यूज कर लिया, और जो कब्र वहां पर पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज पड़े हुए थे, उनके सामने जाकर के खुद की प्रशंसा करता है।
आधे घंटे के बाद वापिस वो जिज्ञासु व्यक्ति, तत्वज्ञ व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि आपने जो जैसा कहा था ऐसा तो मैंने कर लिया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर ज्ञान आया हुआ लगता तो नहीं है। तत्वज्ञ व्यक्ति बोलता है कि भाई ये लंबा प्रोसेस है, इतना एकदम चुटकी भर में तो नहीं आएगा। अभी स्टेप नंबर 2, वापिस 25 कदम चल करके वही स्मशान के अंदर जाओ, और वहां पर जो कब्र के सामने तूने प्रशंसा करी हुई थी वही कब्र के सामने खड़ा होकर के तू अपनी खुद की बुराई कर। अरे बाप रे, क्या अपन ज्ञान की बात करने आया हुआ था आपसे, और कहा आप मुझे वो डेड बॉडीज और इनके पास, इनके बीच में भेज रहे हो। ठीक है, हो गए आपका कोई नुस्खा होगा। वापिस से वो जिज्ञासु व्यक्ति जाता है स्मशान के अंदर और एक एक कब्र के सामने खड़ा होकर के अपनी निंदा करता है। आधा घंटा पौने घंटा उसके अंदर निकल गया। अभी वो इंसान वापिस आता है और बोला कि जो आपने बोला स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों मेरे तो हो गए, तभी तो मुझे ज्ञान मिल गया ना। और वो जिज्ञासु व्यक्ति सुन करके दंग रह जाता है। तत्वज्ञ व्यक्ति कहता है, पूछता है उनको कि तूने सबसे पहले प्रशंसा की थी अपनी डेड बॉडीज के सामने, उनको कोई फर्क पड़ा? कि नहीं, बिल्कुल भी, वो तो डेड बॉडी थे। ओके। तूने जब खुद की निंदा की तब क्या वो डेड बॉडीज को फर्क पड़ा? कि नहीं, वो तो एकदम ऐसे आराम से पड़े हुए थे, नो हिलन चिलन एट ऑल। उनके अंदर रहा हुआ जो भाव है, जब तक वो भाव तेरे अंदर खुद की प्रशंसा और निंदा के वक्त नहीं आता, तब तक तू महाज्ञानी नहीं बन सकता। तेरे सामने, तेरे पीठ के पीछे, तेरे बाजू में या तेरे वाया वाया तेरे कानों तक अगर तेरी प्रशंसा पहुंचती हो या अगर तेरी निंदा पहुंचती हो, जिस प्रकार वो कब्र के अंदर लेटा हुआ डेड बॉडी का हाव भाव था, उसका जो विचार था, अगर वो विचार तू अपने लिए डेवलप कर पाए प्रशंसा के वक्त और निंदा के वक्त, तब तुझे महाज्ञानी मैं कहूंगा। जो मृत देह का अनुभव है, अगर वो अनुभव तो खुद के अंदर लेकर के आता है प्रशंसा और निंदा के वक्त पर, तो शायद महाज्ञानी बनने की सफर में तू आगे बढ़ पाएगा, शुरुआत कर पाएगा। जब तक ये मृतक का अनुभव तेरे अंदर नहीं आता, तब तक महाज्ञान प्राप्त करना डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। ये दृष्टांत आगम ग्रंथों के अंदर आता है और इसके बेस के अंदर शांति यानी कि क्षमा, शांति एवं महाज्ञानम, हम सब कुछ सहन कर लेते हैं। अगर एक बार हम सहन करना सीख जाते हैं और प्रेम पूर्वक सहन करना सीख जाते हैं, फिर कुछ भी और समझने का बाकी रहता ही नहीं। समझ वो मंजिल है, ज्ञान वो मार्ग है। मार्ग से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर जो मंजिल तक पहुंच गया हुआ हो, उसको फिर मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एक बार समझ जाता हूं, मैं मेरे आत्मा त्रव्य के अंदर स्थिर हो जाता हूं, मैं क्षमा नाम के गुण के अंदर हमेशा रत रहता हूं, तो फिर मुझे मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं। जितना भी हमारा स्वाध्याय, जितना भी हमारा ज्ञान की आराधना जो हम करते हैं, उसका लक्ष्य तो वही है कि हमको अंतर में स्थिर होना, हमको क्षमा भाव के अंदर स्थिर होना। अगर हमको ऑटोमेटिकली वो मंजिल आ जाती है, फिर मार्ग की ज्यादा वैल्यू रहती नहीं। यही बात यहाँ पर सत्यश्री गुरु भगवंत करते कि पूरा का पूरा जो ग्रंथ का सर्जन किया हुआ था, जिसका सर्जन किया हुआ है, उसका हार्द यही था कि ये मार्ग के द्वारा हम अपनी मंजिल, आत्मा के गुणों का प्रादुर्भाव हो, हमारे शांति नाम के गुण के अंदर हम स्थिर रहे, वो हमारी मंजिल थी। अगर इतने से ही वो मंजिल मिल जाती है, फिर किया हुआ जो मार्ग था वो हमारे लिए सफल हो गया। अभी आगे नथिंग इज नेसेसरी। क्षमा, शांतिरेव महाज्ञानम। चंड रुद्राचार्य पूर्व भव के कर्मों के उदय के कारण से इस भव के अंदर उन्होंने दीक्षा तो ली, दीक्षा के वक्त नाम था रुद्राचार्य, लेकिन जबरदस्त क्रोध उनको आता रहता था, जिस कारण से उनका नाम लोगों ने चेंज कर दिया और आगे चंड लगा दिया। जिन जिन को गुस्सा ज्यादा आता हो ना, उनको आगे चंड लगाने में आता है, चंड कौशिक हो या चंड रुद्राचार्य हो। तो चंड रुद्राचार्य को कर्म के उदय के कारण से बोले, पुरुषार्थ की कमी के कारण से बोलो, गुस्सा बहुत जल्दी आता था और एकदम हाइट तक पहुंच जाता था। और ये बात वो खुद भी जानते थे और उनको इसका खुद का पश्चाताप भी था। और ये चंड रुद्राचार्य के जो शिष्य थे वो भी जानते थे कि भी हमारे गुरु भगवान यानी एकदम गर्म दिमाग। कुछ युवा लोग मस्ती करने आते हैं वहां पर, मस्ती मस्ती के अंदर किसी फ्रेंड्स के मुख से निकल जाते कि भाई आप इसको तो दीक्षा लेने की है, लेकिन एक्चुअल में वो वो नवीवान के तो अभी एक आधा दिन पहले ही शादी हुई थी,
गुरु भगवान को बस वंदन करके वापस जाने का भाव था। मस्ती थोड़ी और आगे बढ़ी, गुरु भगवान को गुस्सा आया, उन्होंने वो जो नई शादी जिसकी हुई थी उसको खींच लिया, उसके बाल निकालना शुरू कर दिए, बाकी लोग भाग जाते रहे, बाप रे, मजाक बहुत आगे बढ़ गया। हमको ना यहाँ पर सहनशीलता जो शब्द अपन यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आने जाता है। जनरली सहन जो शब्द है, सहनशीलता, उसका हम डायरेक्टली ऐसा अर्थ निकालते हैं कि कुछ अन्याय हो रहा है और हम अन्याय को सहन कर रहे हैं। सामने वाला गलत है लेकिन अभी उसके पास सत्ता पड़ी हुई है, हम कुछ बोल नहीं पाते, इसके लिए मैं सहन कर रहा हूं। सामने वाले के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं, इसलिए मैं सहन कर रहा हूं। जनरली सहनशीलता नाम का जो शब्द है, उसको हमने अन्याय के साथ या लाचारी के भाव के साथ जोड़ दिया गया हुआ है, जो हमको दृष्टि के अंदर परिवर्तन लेकर के आना चाहिए। सहनशीलता का मतलब लाचारी का भाव से या कुछ और ऑप्शन नहीं है इस कारण से हम चुप बैठे हैं, या अन्याय के कारण से हम सहन कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। सही शब्द आएगा स्वीकार। सहनशीलता करने से कर्मों का क्षय नहीं होगा, स्वीकार करने से कर्मों का क्षय होगा। सहन तो निगोद का जीव भी करता है, सहन तो एक इंद्र का जीव भी करता है, सहन तो पेड़ भी 100 150 200 साल तक खड़ा रह करके सहन करता है, सहन तो पृथ्वी का भी करता है, अप का भी करता है, देव का भी करता है, वाव का भी करता है, वनस्पति का भी करता है, त्रस का भी करता है। सहन सारे के सारे जीव करते हैं। लेकिन वो सहनशीलता करने से कर्मों की निर्जरा होगी? हाँ होगी। मात्रा कितनी? एकदम माइन्यूट। स्वीकार करने से कर्म की निर्जरा होगी? हाँ होगी। कितनी? अनंत गुना ज्यादा। दृश्य वो का वो, घटना वो की वो। लेकिन अगर मन के अंदर सहनशीलता का भाव छोड़ करके स्वीकार का भाव अपना लिया, तो वही घटना और वही पर्याय के अंदर हमारा असंख्य अनंत गुना ज्यादा कर्म की निर्जरा पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल, मेरे बॉस ने मुझे डांटा, चिल्लाया, ठीक है, मैं उसका एम्प्लॉय, अभी उसके पास सत्ता है, पावर है, उसके पास एक एक पद है। मेरे पास न वो सत्ता है, न वो पावर है, न वो आचार के अंदर भी है कि भाई मैं बॉस के सामने चिल्लाना शुरू कर दूं उनके लिए। गलती बॉस की थी, उसने कुछ ना कुछ लफड़ा कर दिया और फिर अभी पूरा का पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आया हुआ है और बॉस मेरे पर चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। मैं उसके सामने प्रतिकार तो नहीं कर पाऊंगा, अगर करूंगा तो जॉब हाथ से जाएगी, वो रास्ता अलग है। लेकिन मुझे जॉब की आवश्यकता है, मैं उसके सामने प्रतिकार कर तो नहीं सकता। मेरे पास दो ऑप्शन है, सहन करूं या स्वीकार करूं। सहन करना है नहीं कि अरे ये मोटा पागल बॉस, कब मालूम पड़ेगा मालूम नहीं, इसको कितनी बार बोल बोल के थक गया, गलत गलत सौदे मत कर, आखिरी में जाकर के फंस जाते हैं और फिर मेरा नाम आता है। ये सब विचार मैं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं पर भी वाणी में, वर्तन में या व्यवहार के अंदर मैं उसके लिए कोई भी क्रोध का अंश लेकर के नहीं आ सकता बॉस के लिए। इसको बोलेंगे सहनशीलता। स्वीकार कहां पर? यस, मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने इस संसार के अंदर अपना पैर रखा, जब समय था, जब मुझे तक मिल रही थी, अगर निकल गया हुआ होता तो आज ये सब कुछ सुनना न पड़ता। ये स्वीकार का भाव कि मेरी मिस्टेक, मेरे पुरुषार्थ की कमी, कि मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। सहनशीलता, स्वीकार, घटना एक की एक। दोनों एंगल्स में हम कभी बॉस के सामने कोई मुंह खोलने वाले हैं तो नहीं। बॉस को जितना गुस्सा आएगा वो हमारे ऊपर निकालेगा। यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन हमको घटना को किस प्रकार से संवेदना के अंदर लेना है उसकी बात हो रही है। सहनशीलता या स्वीकार। वो नवयुवान जो वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था चंड रुद्राचार्य को वंदन करने के लिए, वो थोड़ा, जो उनका हंसी मजाक था वो कुछ आगे निकल जाता है, एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, और गुरु भगवंत तो ऑलरेडी कषाय से ग्रस्त थे। फटाफट गुस्सा आ जाता है, नवयुवान को अपने अंदर दबोच लेते हैं और वन बाय वन करके बालों का नोचना शुरू, लोच शुरू। बाकी सारे फ्रेंड्स भाग जाते हैं। उस समय ये नवयुवान सोचता है कि मुझे निग्रह कृपा कर रहे हैं गुरु भगवान, जबरदस्ती मुझे दीक्षा दे रहे हैं, कितना मेरा अहोभाग्य। अगर मुझे ये इस तरह दीक्षा न देते तो शायद पूरा जीवन में दीक्षा लेने वाला था नहीं। वहां पर भी खुद के जो ये पर्याय हुआ उसके अंदर भी शुभता ढूंढने का प्रयत्न वो शिष्य करता है। अगर चाहता तो वो वृद्ध गुरु भगवान थे चंड रुद्राचार्य, धक्का मार करके उनको कुछ ना कुछ चिमटी वगैरह करके भाग सकता था। अरे पागल हो क्या, मेरे को भी दीक्षा नहीं लेने की है, मेरा तो कल ही शादी हुई है, अभी तो थोड़ा और संसार के अंदर रहना है, फिर आपके पास आऊंगा। ये सब कुछ वो कर सकता था जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो करता नहीं है। अन्याय हो रहा था देखा जाए तो, बिकॉज उसके फ्रेंड्स लोग मजाक कर रहे थे, बेचारा ये तो चुपचाप बैठा हुआ था,
खाली फोकस झांसे के अंदर आ गया और अभी लोच शुरू। इसमें इसका तो कोई फॉल्ट नहीं था, उनके फ्रेंड लोगों ने खिल्ली मजाक में आए और वो लोग तो उठ करके निकल गए, फंस गया ये। तो यहाँ पर सहन नहीं करता है वो, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर उस पर्याय का स्वीकार करता है। जिस कारण से हुआ क्या, फटाफट गुरु भगवान को बोला कि वो फ्रेंड्स मेरे पीछे ही आ रहे हुए होंगे अपने परिवार वालों के साथ, और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, अपने शाम के शाम रात की रात अंधेरे के अंदर निकल चलते हैं। गुरु भगवान को ऊपर बिठाया और अभी अंधेरे के अंदर चलना शुरू। गुरु भगवान मार रहे कि तेरे कारण मेरा ऐसा हो, तेरे कारण मेरे को भागना पड़ा। अच्छा खासा मैं आराधना कर रहा था, अच्छा खासा मैं उपासना के अंदर सो रहा था, तेरे कारण मुझे उठना पड़ा, रातों रात भागना पड़ा चोरों की तरह। डंडा सिर पर मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। अभी 2 4 6 8 घंटे पहले लोच हुआ है, एकदम फ्रेश ताजा ताजा वहां पर स्किन आई हुई है, और उसके ऊपर डंडे का प्रहार आ रहा है, खून की धारा नीचे बह रही है। और वो मुनि भगवान सोचते हैं कितना अभागा मैं, मेरे कारण से मेरे गुरु भगवान को हैरान परेशान मैंने किया। इतनी रात के अंदर विहार करने का जो एक चेष्टा है, मेरे कारण से गुरु भगवान को लेनी पड़ी। कितना दुर्भाग्यशाली मैं, कितना अभागी मैं। इसको बोलते हैं स्वीकार का भाव। सहनशीलता के अंदर कहीं ना कहीं अन्याय का एक परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है, लेकिन जब स्वीकार का भाव आता है तब सब कुछ मेरे कर्मों के कारण से हो रहा है, इस बात के अंदर जीव सेटलमेंट आ जाएगा। सहनशीलता के अंदर कर्मों की निर्जरा, शायद जीरो, शायद एकदम मिनिमम मात्रा, या मेजरली नए कर्म का बंध। स्वीकार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, विपुल मात्रा में कर्म की निर्जरा। सहन करता है, सहन कर स्वीकार करता है, स्वीकार करता है इसी घटना को। और वो शिष्य जो मुनि भगवान थे, उनका उसी क्षण केवल ज्ञान हो गया। दोपहर को शायद 1 2 3 4 बजे उनका लोच हुआ, दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, और रात्रि को 10 11 12 1 2 बजे के आसपास तो केवल ज्ञान हो गया। मुश्किल से 12 घंटे का संयम का आराधना, कुछ आराधना तो की नहीं, लोच हुआ, कपड़े वपड़े बदले और फिर चलना शुरू, और केवल ज्ञान हो गया। क्षमा, शांति रेव महाज्ञानम। और कोई ज्ञान हमको मिले ना मिले, और कोई ज्ञान हमारे अंदर उतरे ना उतरे, और कोई ज्ञान का पढ़ाई का समझने का योग हमको उत्पन्न हो या ना हो, डजेंट मैटर है। एक ये क्षमा नाम का ज्ञान अगर हमारे अंदर स्थिर हो जाता है, तो वो क्षमा नाम का एकमात्र ये ज्ञान हमको मोक्ष तक लेकर, केवल ज्ञान तक लेकर के जा सकता है। ये साधारण मुझ जैसे और आप जैसे की कर्म की भूमिका, विचारों की भूमिका। परमात्मा के एंगल से अपन इसी घटना को सोचते हैं, ये अपन नॉर्मल इंसान के लेवल का अपन परिप्रेक्ष्य के अंदर देख रहे थे। परमात्मा वीर प्रभु उपसर्ग जब उनके ऊपर करने में आ रहे, अलग अलग इंसानों के द्वारा, अलग अलग देवों के द्वारा, उस समय उनके मन के अंदर स्वीकार का भाव भी नहीं, सहन तो बहुत दूर की बात है, स्वीकार का भाव भी नहीं, आवकार का भाव। वेलकम, आप आओ, आप आओ। कोई भी बस कोई भी अनार्य देश के अंदर कोई मनुष्य हो, गोवालिया हो, गौशालिया हो, या फिर संगम या शूलपाणी यक्ष नाम के कोई भी देव हो, जब जब वो परमात्मा के ऊपर उपसर्ग करने की धारा बरसा रहे थे, उस समय परमात्मा उनको थैंक यू बोलते थे कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति के रास्ते के अंदर आप सहायक बने। आप अगर न आते तो मुझे केवल ज्ञान न मिलता। थैंक यू कि आप आ गए, जिस कारण से अभी मैं मेरे केवल ज्ञान से नजदीक पहुंच रहा हूं। ये परमात्मा के लेवल का भाव, शायद हमारे अंदर अभी का भी ये भाव आए नहीं, लेकिन लक्ष्य में ऐसा भाव भी हमको रखना चाहिए कि कल उठ करके 2 4 6 8 साल बाद हमारे अंदर ऐसे अब एक स्तर आए कि जब कोई मुझे कष्ट या कोई मुझे दुर्वचन सुना रहा हो, तब मेरे मन के अंदर सहनशीलता का भाव गया, स्वीकार का भाव गया, आवकार का भाव, वेलकम। अपन अभी चातुर्मास की 14 कल से शुरू होगी। हर एक संघ के अंदर आराधना करवाने हेतु साधु साध्वी जी भगवान पधारे हुए होंगे, और हर एक भव्य जीव, पुण्यशाली जीव उसके अंदर जुड़ेगा, अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से अपने आप को पुश करके चातुर्मास की आराधना के अंदर जुड़ेगा। सबसे पहली आराधना की शुरुआत होती है व्याख्यान प्रवचन से। चाहे मैं कोई तपश्चर्या के अंदर, कोई अनुष्ठान के अंदर, कोई मंत्र तंत्र की आराधना के अंदर जुड़ पाऊं या न पाऊं, अलग बात है, लेकिन प्रवचन का, स्वाध्याय का या व्याख्यान का जो भी होगा क्लासेस टाइप, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, लेट नाइट हो, भाइयों के लिए अलग से, बहनों के लिए अलग से, या फिर सामूहिक संघ के अंदर व्याख्यान हो,
वो एक ऐसा अंग कि जिसके अंदर सबका जुटना एकदम इजीली हो जाता है और बहुत विपुल मात्रा का उसके अंदर से हमको अपने आप पर चिंतन करने के लिए पदार्थ मिलता है। ऐसा एक जगह पर व्याख्यान हो रहा था। व्याख्यान शुरू हो गया। हम व्याख्यान के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे बाजू में कोई व्यक्ति आकर के बैठा और गुरु भगवान के अभी हमको ही देख रहे हैं, तो डायरेक्टली अपन ऐसे करके देख तो नहीं पाएंगे कि कहेंगे कि भाई कौन आया हुआ है, लेकिन मन के अंदर तालावेली इतनी है भी कौन आया कौन आया कौन आया, और जरा सा अपन आंख को ऐसा तिरछा करके देखने का प्रयत्न करते हैं। जब गुरु भगवान का थोड़ा सा ध्यान हमारे ऊपर से फोकस कम होता है, हम फटाक से अच्छा ओ ये भाई आए, ओके ओके चलो ठीक है। तो ऐसा हम वहां पर बैठे हुए व्याख्यान के अंदर, और बाजू में कोई भाई आकर के बैठे, चेयर के ऊपर आकर के बैठे। हमको देखने की तलब तो थी कि भी कौन है कौन है कौन है, और हल्का सा हमको समय मिल गया बीच में, एक गोल्डन एक 2 सेकेंड्स का टाइम मिला जब गुरु भगवंत कहीं और देख रहे थे और फटाक से तिरछा आंख करके अच्छा ये भाई है। ओ अरे लेकिन ये भाई तो बहरे है, उनके कान में जाकर के जोर से स्पीकर पे चिल्लाओ ना, तब जाकर के कुछ शब्द उनके कान के अंदर जाते हैं, और ये यहाँ पर प्रवचन सुनने बैठे हैं। क्या मजाक चल रही है, कुछ जाएगा नहीं उनके अंदर, खाली फोकट बेचारे बाप रे टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर आते क्या मालूम नहीं पड़ता, ये सब ना विचार हमारे मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं जब बाजू में कोई व्यक्ति जो मेरी पहचान वाला है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसको सुनाई एकदम जीरो देता है, लेकिन फिर भी बाजू में बैठ कर ये प्रवचन सुन रहा है। मैं ऑब्वियसली उसके मुख पर ऐसा बोल तो नहीं सकता, बिकॉज एक व्यवहार का भी एक लिमिट है, लेकिन मन में विचार का तो कोई लिमिट नहीं है। मैं मन में विचारूंगा कि ये ऐसे फालतू में आया हुआ है, कुछ काम तो है नहीं। हाँ ये लोग ना प्रभावना के लिए आ जाते हैं, मालूम है कि भी आज 50 रुपये 100 रुपये की प्रभावना होने वाली है, संघ की भक्ति होने वाली है, बस आ गए। मालूम है कि आज 2 घंटे 3 घंटे का स्पेशल प्रवचन है, उसके बाद अल्पाहार का प्रोग्राम रखा हुआ है, डायरेक्टली अल्पाहार के अंदर आएंगे तो बुरा लगता है, आधा 1 घंटा यहाँ पर बैठ के फिर वहां पर जाएंगे। बाकी ये यहाँ पर आए बैठे सुने कोई कोई मतलब ही नहीं है, कुछ जाता ही नहीं अंदर। मेरे दिमाग में ये सब विचार चल रहे हैं, व्याख्यान चालू है, गुरु भगवंत अभी भी कभी कभी मुझे फोकस में लेकर के बात करते हैं, उसमें मैं एक्टिंग भी करता हूँ कि हाँ 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 वाह वाह क्या तत्व, मजा आ गया जबरदस्त, लेकिन मन के अंदर यही चल रहा है कि पागल आदमी बाजू में बैठा हुआ है, कुछ इसको जा तो नहीं रहा, अंदर इनपुट तो जीरो है। ऐसे में एक आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूरे हो गए, व्याख्यान का समय समाप्त हो गया, पूरी की पूरी सभा उठती है, गुरु वंदन करती है, मेरे बाजू में बैठा हुआ वो जो डेफ इंसान था वो भी वंदन करता है, डेफ तो नहीं था लेकिन सुनने के अंदर प्रॉब्लम था। जैसे ही वहां पर प्रवचन पूरा हुआ, अहो धन्य जिनवाणी सब लोग कोरस में बोलते हैं 2 3 बार, ये बंदा भी बोलता है, तो उसे मुझे हंसना आता है, पागल कुछ समझ में तो आया नहीं, क्या धन्यवाणी क्या जिनवाणी, कुछ गया तो मतलब ना, पूरा करके वहां से बाहर जाता है। और मेरे मन में विचार आता है कि भाई पूरा ये जोक चल रहा था इसके लिए, तो ये आदमी भले आया हो लेकिन धन्यवाणी बोला उसने, वंदन वगैरह किए, इसमें कुछ ज्यादा माल है नहीं। ये अ, गुस्सा क्रोध की सच्चाई के अंदर बात आती है। कथा सुनी सुनी फुटिया कान, तोए न आव्यू ब्रह्म ज्ञान। हमने बहुत सारी कथाएं बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, हमारे कान से हमने बहुत सारी बातें कथाओं को सुना, लेकिन अभी भी हमको ब्रह्म ज्ञान आत्मा का ज्ञान अभी भी हमको स्पर्शा हुआ है नहीं। जैसे ही वो व्यक्ति जो बाजू में बैठा हुआ था, जो बेचारा थोड़ा सुनने के अंदर शक्ति कम थी, जिसको लेकर के मेरे मन में पूरा का पूरा नेगेटिव थॉट्स चल रहा था, जैसे ही वो निकल गया बाहर, गुरु भगवान ने मुझे बुलाया और पूछा कि भाई आज ये तत्व समझ में आया। और मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये तत्व के बारे में कुछ बात भी हुई थी या नहीं, बिकॉज मैं तो मेरे खुद के विचारों से बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड था। तो गुरु भगवान ने मुझे प्रश्न किया, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप रोज यहाँ पर फर्स्ट आकर के बैठ क्यों जाते हो। और तब मुझे स्ट्राइक, अरे बाप रे, जो चीज मैं वो बहरे आदमी के लिए सोच रहा था, अभी वही चीज गुरु भगवंत मेरे लिए सोच रहे हैं, कि आखिरकार कुछ सुनाई देता नहीं है, कुछ अंदर जाता नहीं है, फिर यहां पर आकर के बैठने का मतलब क्या। जब घर के अंदर कोई वडील व्यक्ति हो ना, वडील व्यक्ति अपने जो यंगस्टर्स जो न्यू जनरेशन है उनको बहुत बार अच्छी अच्छी बातें कहने का प्रयत्न करते हैं, धर्म के अंदर जुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानता नहीं है, तो जनरली ऐसी टर्म हमारे मुख से निकल जाती है कि मैं तो कह के थक गया, लेकिन ये लोग तो सुनते ही नहीं है।
उसको कितनी बार बोला कि भाई आज 14 से, आज 24 कर, आज 30 कर, लेकिन सुनता ही नहीं है वो। बोलो, ऐसा अपना हमारी कंप्लेन्स भी होगी। तो वहां से तत्व को लेते हैं गुरु भगवान, और हमको समझाते हैं कि वो जो बच्चा था उसे सुना तो सही, लेकिन उसने आचरण के अंदर नहीं लेकर के आया। वो कोई बहरा नहीं था। हमने उसको बोला कि भाई कल 14 है, कल एकासना, उपवास, आयम्बिल कुछ तो कर, ब्यासना तो कर, अरे एटलीस्ट 24 तो कर। उसने कुछ भी नहीं किया। हमारे मुख से निकल जाता कि बहुत समझा है यार मैंने उसको, लेकिन उसने सुना ही नहीं। मेरे सुना था, लेकिन सुन करके आचरण में लेकर के नहीं आया। दैट इज एज गुड एज सुना ही नहीं। हमने ज्ञान की प्राप्ति की, सो कॉल्ड ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अगर वो आचरण में नहीं आती है, तो वो ज्ञान हमारे लिए ज्ञान था ही नहीं। कल 14 से 24 कर बोलने के बाद भी अगर बच्चा 24 नहीं करता, तो बहुत इजीली अपन मान लेते कि अभी वो मेरी सुनता ही नहीं। परमात्मा भी यहाँ पर कह के थक गए, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग महापुरुषों के माध्यम से जो उनके वचन हम तक पहुंचे, हमने सुने, सो कॉल्ड सुने, लेकिन आचरण में नहीं आए। तो सुना या न सुना, वो ज्ञान मिला या न मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति, महाज्ञान। कुल ना 5 प्रकार की क्षमा की बात आती है शास्त्र के आगमों के अंदर। किसी भी जीव को क्षमा, 5 तरीके की क्षमा। परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा उनके षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेखन देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली क्षमा, और उसके अलग अलग भेद क्या। सबसे पहला आता है उपकारिक क्षमा। अभी अगर मेरे माता, मेरे पिता, या फिर मेरे गुरु भगवान जो जो मेरे लिए उपकारी तत्व है, अगर वो मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, मेरे ऊपर क्रोध करते हैं, और शायद मुझे इन रिटर्न रिबटल के अंदर अगर मुझे क्रोध उत्पन्न भी हो जाता है, उस समय ये तो मेरे उपकारी है, ऐसा मान करके भी मैं मेरे क्रोध को क्षमाने का प्रयत्न करूं, मैं क्षमा के अंदर, शांति भाव के अंदर स्थिर होने का प्रयत्न करूं, इसको बोला जाएगा उपकारी क्षमा। उपकारी तत्वों के ऊपर मैं कभी क्रोध नहीं कर सकते, इसका नाम है उपकारी क्षमा। एकदम सिंपल है। सेकेंड है अपकारी क्षमा। अभी किसी मेरे एम्प्लॉय ने कुछ मिस्टेक कर दी, और मैं उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि अरे यार ये एम्प्लॉय तो बहुत काम का है, अगर बहुत ज्यादा उसके ऊपर चढ़ बैठा ना, और कल का कल अगर उसने रिजाइन कर दिया, तो मेरा तो बहुत डिफिकल्टी वाला सीन हो जाएगा धंधे के अंदर। तो ठीक है भाई, उससे गलती हुई तो एक आधा बार थोड़ा वार्निंग दे करके छोड़ देते हैं, बाकी ज्यादा चिल्लाएंगे वो गया, तो धंधा तो एकदम बैठ जाएगा, बिकॉज वही मेन आदमी है। तो अपकारी क्षमा, मुझे उसके ऊपर क्षमा भाव रखना है, लेकिन उसके अंदर मेरा मूलभूत आशय ये है कि अगर इसके ऊपर क्रोध करूंगा, तो ये इंसान मेरा ज्यादा बड़ा नुकसान करेगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्षमा अपकारी क्षमा। तीसरा विपाक क्षमा, थर्ड नंबर ऑफ क्षमा, जिसके अंदर मैं अगर इससे क्रोध करूंगा, मैं अगर इसके साथ कषायों का कोई ना कोई आदान प्रदान करूंगा ना, तो इससे मेरा कर्म बंद होगा, जो मुझे भवांतर के अंदर बहुत ज्यादा संसार के चक्रों के अंदर घुमाने का काम करेगा। तो बेटर है कि भाई मैं क्रोध ना करूं, मैं मुझे कोई फालतू का कोई कर्म का बंध तो करना नहीं है। तो विपाक क्षमा यानी कि कर्मों के बंध और कर्म के निर्जरा को एंगल में रखते हुए हम क्षमा को धारण करें, उसका नाम है विपाक क्षमा। उपकारी, अपकारी, विपाक। चौथा आता है वचन क्षमा। बस परमात्मा ने ऐसा एक वचन दिया हुआ है कि क्रोध या कषाय करने जैसे है नहीं, बस फुल स्टॉप, मेरे लिए इतना काफी है। कर्म का बंध निर्जरा वगैरह अभी मेरे मैटर नहीं करता है, उपकारी अपकारी अभी मैटर नहीं करता है। परमात्मा ने बोला है कि किसी भी वक्त किसी भी जीव के साथ क्रोध करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए उतना काफी है, तहत्ती, फुल स्टॉप। तो परमात्मा के वचन को को संवेदना करके, उसको मन के अंदर धारण करके, उसको बीजारोपण करके मैंने क्षमा नाम का वृक्ष लगाया, उसका नाम है वचन क्षमा। और पांचवा सर्वश्रेष्ठ टाइप ऑफ क्षमा, उसका नाम है धर्म क्षमा। धर्म यानी कि जैन धर्म नहीं, लेकिन आत्मा धर्म, मेरा खुद का आत्मा का धर्म है, मेरा आत्मा का गुण है क्षमा रखना। मैं अपने गुण से विपरीत क्यों जाऊं? पानी का गुण है नीचे की तरफ बहना, ऊपर बहना पड़े तो उसको मोटर पंप की आवश्यकता चलती है, अगर मोटर पंप नहीं, तो बाय डिफॉल्ट पानी निचली तरफ ही बहेगा। वो उसका गुण धर्म है, वो उसका स्वभाव है। सिमिलरली मेरे आत्मा का स्वभाव है क्षमा नाम के गुण के अंदर है ना, शांति नाम के गुण के अंदर रहना।
तो मैं मेरे स्वभाव से विपरीत क्यों जाऊं, मैं मेरे स्वभाव के अंदर ही रहूंगा, ये विचारणा करके अगर मैं क्षमा को धारण करता हूं, इसका नाम होगा धर्म क्षमा। उपकारी, अपकारी, विपाक, वचन और धर्म क्षमा, सबसे बेस्ट इन पांचों के एंगल के अंदर जो धर्म क्षमा आती है वो सबसे उत्कृष्ट। शायद वहां तक हमारा ज्ञान न पहुंचे, अभी तक मुझे ऐसी परिणति नहीं हो रही है कि भाई मेरा आत्मा, मैं आत्मा हूं करके मुझे अभी तक मालूम ही नहीं पड़ रहा है, फिर आत्मा के गुणों के लिए मैं क्यों ज्यादा परेशानी उठाऊं। अभी भी मुझे लगता है कि भाई मैं ये रूप, मैं ये शरीर, मैं ये नाम, मैं ये घर, तो अभी मैं आत्मा करके मुझे बिल्कुल भी अनुभूति नहीं हो रही, तो वो पांचवी के अंदर तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ओके लीव इट। परमात्मा को मानते हैं, यस परमात्मा को तो मानते हैं। तो परमात्मा ने बोला हुआ है कि कषाय करने जैसे है नहीं, तो क्या उसके द्वारा मैं स्थिर हो सकता हूँ? यस बेस्ट है। वचन क्षमा। कभी कभार परमात्मा के वचन जानते तो है, मानते तो है, लेकिन एकदम से स्पाइक आ जाता है कुछ कुछ सिचुएशंस के अंदर। उस समय अपकारी हो या उपकारी हो या फिर विपाक, कोई भी ख्याल करके हम हमारे क्षमा के अंदर स्थिर रहे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन। पांच क्षमा कौन से जीवों के लिए बात आती है? दो प्रकार के जीव होते हैं, साध्य जीव और असाध्य जीव, भव्य जीव और अभव्य जीव। असाध्य जीव यानी कि वैसे दर्दी जिनका तो कोई उपचार है ही नहीं, फोर्थ स्टेज का कैंसर आ चुका है, कोई दवाई कोई कीमोथेरेपी कुछ भी काम नहीं करने वाला, बस भगवान का नाम लो और टाइम पूरा करो। इसको बोला जाएगा अभव्य जीव। इसको कितना भी बोलने में है, क्षमा रखने जैसी है, क्रोध नहीं करने जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखो भाई जो करना है कर, कुछ ज्यादा मतलब तो है नहीं। तो वैसे जीव को बाहर रख दिया, जिसको असाध्य कक्षा का दर्दी या अभव्य जीव अपन बोलते हैं। फिर आता है साध्य जीव। साध्य जीव के अंदर दो अलग अलग कैटेगरीज आएगी, सुसाध्य और दुसाध्य। सुसाध्य यानी कि जिसको इजीली समझा सकते हैं, और दुसाध्य जिसको बहुत बार बार उसको साम दाम दंड भेद मार करके चोयना परिचोयना सायना वायना सब कुछ यूज करके फिर जाकर के उसको बात समझ में आती है, उसको बोलेंगे दुसाध्य जीव। सुसाध्य और दुसाध्य। जो सुसाध्य जीव है यानी कि जो मोक्ष के एकदम नजदीक के अंदर आ चुका हुआ है, बस अभी कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही भवों के अंदर ये जीव का मोक्ष हो जाने वाला है, उसको सुसाध्य जीव कहा जाता है। हल्का सा बुखार है, हल्की सी खांसी है, आधी गोली आप लेंगे ना ठीक हो जाएगा, उसको सुसाध्य दर्दी बोलते हैं। और किसी किसी को अंदर में इतनी जबरदस्त गांठ है कि 12-14 घंटे का एकदम कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करेंगे, तब जाकर के वो गांठ बाहर निकलेगी और फिर ही वो जीव बचेगा। बचेगा, चांसेस तो है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको अपन बोलेंगे दुसाध्य जीव। या परमात्मा और सिद्धेश्वर यानी गुरु भगवंत अपने इस ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि ये जो क्षमा नाम के गुण का विश्लेषण करने में आ रहा है, वो असाध्य कक्षा जीव के लिए तो है ही नहीं, उनको तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रख दिया। जो सुसाध्य जीव है वो अब तक तो जान ही गए हुए होंगे कि क्रोध छोड़ने जैसा है। जो दुसाध्य जीव है, जो अब तक भी नहीं समझे कि क्रोध का त्याग करने जैसा, क्षमा नाम का गुण धारण करने जैसा है, शायद वो दुसाध्य नहीं लेकिन असाध्य की कक्षा में लगते हैं, जिसको अपन दुर्लभ बोधि कहते हैं। वैसे प्रकार के जीवों को भी इतनी प्रेरणा करने के बाद ही समझ में नहीं आता। बाकी जो दुसाध्य या सुसाध्य के लेवल के जीव है, वो सारे के सारे इतने रेफरेंस के द्वारा, इतने विश्लेषण के द्वारा क्षमा नाम के गुण को धारण कर ही लेंगे। परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि परमात्मा की वाणी हमने सुनी, अपन व्याख्यान के अंदर गए, स्वाध्याय किया, परमात्मा की वाणी हमने सुनी, लेकिन वो परमात्मा की वाणी हमारे अंदर परिणति यानी कि चेंजेस कब लेकर के आएगी, बहुत बड़ा प्रश्न। अपन भी जीवन के 20-25-50 साल से अपन व्याख्यान सुन रहे हैं, धर्म की बातों को, तत्वों को अपन जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन आएगा नहीं आएगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं कि परमात्मा की वाणी का मिलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जीव चरमावर्त, आखिरी जो उसका सर्कल बाकी है संसार के अंदर के भव भ्रमण का, जब वो जीव चरमावर्त के अंदर आएगा, तभी पाया हुआ परमात्मा का वचन उसको परिणति की तरफ लेकर के जाएगा। अचरमावर्त यानी कि चरमावर्त के विदाउट वाला जितना भी बाकी का काल है, उस काल के अंदर जीव को चाहे कितना भी परमात्मा का वचन मिले, स्वयं परमात्मा भी मिले, उसके अंदर कोई भी
परिणति होने वाली है नहीं। अगर स्वाध्याय के द्वारा, अगर तत्वों को जानने के द्वारा, अगर दोषों का इतना खराब फल मुझे भुगतना पड़ेगा ये जानने के बाद भी अगर मेरे अंदर परिवर्तन का कोई अंश नहीं, तो ये क्लियर सिंबल यहाँ पर हरिभक्त श्री जी महाराजा देते हैं कि अभी मैं अचर्मावर्त काल के अंदर पड़ा हुआ हूं, बहुत लंबा मेरा भव भ्रमण बाकी है। अगर परमात्मा की वाणी बार बार सुनने के बाद हल्का सा भी मुझे परिवर्तन की तरफ जाने का मन होता है, मैं एक स्टेप भी लेता हूं ना, मैं चरमावर्त के अंदर आ गया। कोई एक रॉयल व्यक्ति है, एकदम अच्छे घराने का है, लेकिन जबरदस्त पिया हुआ है, 2 4 6 बॉटल खाली कर दिया हुआ है और जबरदस्त नशे के अंदर घूम रहा है। अभी कोई उसका अच्छा फ्रेंड, कोई उसका कल्याण मित्र आकर के उसको समझाता है कि भाई मत पी, ये होता है वो होता है, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, फैमिली डैमेज, सोशलिटी डैमेज, मनी डैमेज, हेल्थ डैमेज, सब कुछ डैमेज होता है, तो छोड़ दे, ऐसे अलग अलग उसको दारू के सेवन का जो प्रॉब्लम्स होती है वो समझाने का प्रयत्न कर रहा है। आधा घंटा 1 घंटा दोनों के बीच में बातचीत चलती है, लेकिन वो रॉयल इंसान जिसने दारू पिया हुआ है इतना जबरदस्त टिका करके बैठा हुआ है कि उसको कुछ बात अंदर जा ही नहीं रही। जब ये दोनों की बातचीत चल रही थी, बाजू में से 2 3 व्यक्ति निकलते हैं और वो व्यक्ति उसे कल्याण मित्र से बोलते हैं कि भाई अभी तू कुछ बोल मत, तो चुपचाप उसको सुला दे। 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा सुएगा ना, अपने आप थोड़ा नशा कम होगा, फिर जब वो उठेगा तब जाकर के तू उसको बात करना तो समझ पाएगा। सेम थिंग चरमावर्त और अचरमावर्त काल के अंदर जीव को होती है। अचरमावर्त काल के अंदर सम्यक तो मिला नहीं, अभी भी मोहनीय का दारू पड़ा हुआ है, इसके अंदर कितनी भी बात कहने में आए अंदर जाएगी ही नहीं। अगर अंदर जाएगी ही नहीं तो परिणति तो आएगी ही नहीं। लेकिन जब थोड़ी स्वस्थता आएगी वो जीव के अंदर, 14 15 घंटा सो लिया, हैंगओवर निकल गया, अभी एकदम स्वस्थ हो चुका हुआ है, उस समय अगर उसको बात समझाने में आए तो अंदर जाने के चांसेस भी ज्यादा और वो समझने के चांसेस भी ज्यादा। भव एह महाव्याधि ही, ऐसा हरिभक्त श्री जी महाराजा कहते हैं कि संसार ही एक बहुत बड़ा रोग है, उसमें दोष वो रोग का मेन कारण है और उसमें कर्म उसको हेल्प करता है। और उसकी दवाई क्या, चलो ये रोग की बात होगी भव रोग वगैरह, लेकिन उसकी दवाई क्या? आगम वचन परिणति भव रोग सदौषधम तदन पायम। जो भव रूपी रोग, संसार रूपी रोग जो जीव को हुआ है, उस रोग को दूर करने का अक्सीर दवाई यानी कि परमात्मा का आगम वाचना, परमात्मा की वाणी का पान, जिसके अंदर कोई 100% साइड इफेक्ट्स है नहीं और 100% जिसका फल भी मिलने वाला है, ऐसी दवाई यानी कि आगम वाचना। हमको ना वो पॉइंट तक पहुंचना है जिसका नाम है शांति एवं महाज्ञानम। तो आप इस पे सवाल करता है कि तो फिर परमात्मा की जो जो देशना होती है उसके अंदर तो हर एक प्रकार के जीव आते हैं, तो परमात्मा की वाणी जो होती है वो जनरली पुरुषार्थ नय को ज्यादा आगे रखती है। हर एक आगम ग्रंथ के अंदर पुरुषार्थ को ही महत्वता दी गई हुई है। तो एक विचारक ने प्रश्न किया कि जब अचर्मावर्त वाले जीव वहां पर बैठे हुए होते हैं जिनके अंदर कहे चाहे कितना भी पुरुषार्थ की आप बात कर लो वो करने वाले हैं नहीं, और गलती से छोटा मोटा कर भी लिया लेकिन सम्यक तो ही नहीं मिला हुआ है, तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो वैसे जीवों को परमात्मा की वाणी पुरुषार्थ नय से द्वारा समझाने का मतलब क्या? और हमें बहुत अच्छी तरह आगम के अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा की वाणी सिर्फ और सिर्फ चर्मावर्त में आए हुए जीवों के लिए ही होती है। अचर्मावर्त वाले जीव जो वहां पर बैठे हैं, परमात्मा उनको उठा करके बाहर नहीं निकाल सकते, ये एक ही कारण से वो वहां पर बैठे हुए हैं, बाकी उनका वहां पर बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। गणधर भगवान वो भी अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग समय पर वो भी देशना देते हैं, जो केवल ज्ञानी गणधर भगवंत है या किया शुद्ध केवली गणधर भगवंत है। तो आगम ग्रंथ के अंदर बात आती है कि कोई केवल ज्ञानी भगवंत, कोई गणधर भगवंत की देशना चल रही हो और वो गणधर भगवंत को पूछने में आए कि आपकी देशना से कितनों को संकित की प्राप्ति हुई, और तब गणधर भगवंत जवाब देते कि वो नीचे एक घोड़ा नाच रहा है और उसके बाजू में एक हिरण हंस रही है, ये दो जीवों को ही सम्यक तो प्राप्त हुआ। अरे बाप रे, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो मनुष्य बैठे हैं वो ठेंगा जीरो।
परमात्मा की वाणी को झीलना, परमात्मा के शब्द कान के अंदर जाना, उसके मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हमने हमारा खुद के कषायों को, खुद के दिमाग की ग्रंथियों को शांत रखा हुआ हो तो। वीर परमात्मा केवल ज्ञान के बाद सबसे प्रथम दीक्षा उनकी निष्फल देशना निष्फल जाती है। जनरली कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की देशना निष्फल नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक परमात्मा की हर एक देशना के अंदर जीवों को दीक्षा का लेने का मन हो, ऐसा कोई एकांत नहीं है। लेकिन किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की देशना के बाद सर्ववीरति किसी को मिले आवश्यक नहीं, देशवीति किसी को मिले वो आवश्यक वो भी नहीं। तो बात करते हैं कि अगर किसी भी जीव को सम्यक्त्व भी मिल जाता है तो वो परमात्मा की देशना सफल ऐसा माना जाता है। और अनंत समय में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि परमात्मा ने देशना दी हो और टू द मिनिमम किसी एक जीव को भी सम्यक तो मिला हुआ न हो, ऐसा कभी नहीं हुआ एक्सेप्ट वीर परमात्मा को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद की पहली देशना। तो बात आती है कि जब परमात्मा को मालूम ही था कि भाई ऐसे भी यहाँ पर देशना दे करके तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, केवल ज्ञानी हो चुके हुए थे तो आगे की घटना एकदम क्लियरली वो देख पा रहे थे। लेकिन फिर भी जस्ट औचित्य में आकर के, कर्तव्य में आकर के जो जो तीर्थंकर भगवंतों का कल्प होता है, जो उनके रूल्स होते हैं, उनको ब्रेक न हो, उनका ब्रेकेज न हो, इस कारण से तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु उस समय देशना देते वो बहुत ही अल्प समय के लिए, फॉर्मेलिटी के मात्र से। जैसे ही वहां पर छोटा सा समय पूरा हुआ, फटाफट देशना से खड़े होकर के देशना का पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त करके विहार करते हुए जहां पर गौतम स्वामी मामी महाराजा इंद्रभूति गौतम विराजमान थे, वहां पर आकर के देशना का प्रारंभ सेकेंड टाइम करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है परिणति की। जीव के अंदर अगर परिणति नहीं है तो सामने तीर्थंकर परमात्मा का वचन भी कोई काम का नहीं, और परिणति अगर नहीं है तो तीर्थंकर भगवंत का आपके अंदर भी कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मेरी परिणति नहीं है तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत लिखते हैं कि ये जो ग्रंथ की रचना करी हुई है इसका आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, आप इसको यहीं पर छोड़ दो, वो बेस्ट ऑप्शन है। शांति रेव महाज्ञानम। पहला शांति रेव महादानम, सेकंड शांति रेव महातपः, तीसरा शांति रेव महा ज्ञानम, और चौथा आता है शांति रेव महादमः। दमन, दमन का मतलब होता है कंट्रोल। सबसे उत्तम प्रकार का कोई कंट्रोल हो तो वो है क्षमा। चक्रवर्ती की सेना के अंदर के हाथी के प्रमाण का कंट्रोल किसी के अंदर हो, कोई उतने घोड़ों, छन्नू करोड़ घोड़ों को कोई कंट्रोल कर पाए, सिंह को कंट्रोल कर पाए, बाघ को कंट्रोल कर पाए, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन खुद के मन को कंट्रोल कर पाना वो सबसे दुष्कर। और जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने खुद के मन को कंट्रोल कर दिया हुआ है, यानी कि जो क्षमा के अंदर स्थिर हो चुका हुआ है, उसके अंदर का दमन सबसे उच्च कोटि का। बिकॉज दमन करना वो शक्तिशाली जीवों की पहचान है। हमने उसको एकदम ऑपोजिट अर्थ के अंदर ले लिया हुआ है। जो क्षमा करता हो, जो सहन करता हो, जो समता रखता हो, जो स्वीकार करता हो, उसको जनरली हम एकदम वीक समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्र के अंदर बात उल्टी आती है कि जो अपने दिमाग का, अपने मन का, अपने विचारों का दमन, उसके ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर पाए और अपनी मर्जी से वो दोषों को, वो असद विचारों को दूर करके क्षमा के अंदर स्थिर हो पाए, वो व्यक्ति शूरवीर। शांति रेव महादम, आगे बात आती है शांति रेव महाशीलम। शील, अगर सबसे बड़ा कोई शील हो तो उस वो है क्षमा। अपने को यार शील यानी वो सदाचार, वो कैटेगरी वाला शील, और यहाँ पर क्षमा, दोनों के अंदर तो कोई मतभेद, कोई मैचिंग तो हो नहीं रहा। और शील नाम का जो शब्द है, वो शब्द का अलग अलग अर्थ करते हैं गुरु भगवंत। सबसे पहला शील का अर्थ होता है स्वभाव। हमारा स्वभाव के ना अलग 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 आयाम होंगे। हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां भी होगी, बहुत सारी टैलेंट भी होगी, लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमा नहीं है तो सारी की सारी खूबी धूल बराबर है। छगन,
घर लेने के लिए सोच रहा था, और घर उसने अपने जो जान पहचान वाला जो एजेंट था उसको बोला कि मुझे ऐसा घर वगैरह देखना है, तो कोई अच्छा घर हो तो मुझे दिखाना। और वो जो दलाल, वो जो एजेंट था, उसने 2-4 दिनों के बाद ये छगन को बुलाया कि ये घर देखने के लिए आप आ जाना। छगन वहां पर गया। एकदम लग्जूरियस घर था, एकदम वो आला ग्रांड डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स था, बाहर बड़ी लॉन थी, एक बड़ा सिटिंग एरिया था उसमें। उसके बाद एक बड़ा हॉल था, एक किचन था, 6 बेडरूम्स थे, प्ले एरिया था, जिम जोन था, उसके पीछे अटैच स्विमिंग पूल भी था, और इंडिविजुअल बंगला था। और वो एक एक रूम देखता है छगन, और आहा क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और जैसे ही वो घर का पूरा राउंडिंग्स खत्म होता है, वो दलाल बोलता है कि वैसे तो ये घर एकदम बेस्ट है। और छगन एकदम ब्रेक लगा दे, वैसे तो मतलब क्या, घर बेस्ट ही है ना, वैसे तो मतलब क्या। तो वो दलाल बोलता है कि वैसे तो मतलब देखो घर में सब कुछ अच्छा है, पेपर भी एकदम क्लियर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, अर्थिंग का कुछ प्रॉब्लम है या कंस्ट्रक्शन के वक्त कुछ कुछ मिस्टेक हो गई हुई है। कभी कभार एकदम एकदम अचानक अचानक घर के अंदर ना आंचके लगते हैं, शॉक्स लगते हैं, आप कहाँ पर भी खड़े हो आपको शॉक लगेगा। अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो। हाँ, हमने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाया, वो कॉर्पोरेशन वाले आदमी लोग भी आए, सब कुछ चेक किया, लेकिन ना कंस्ट्रक्शन करते वक्त कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई हुई है, जिस कारण से करंट का प्रवाह घर के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है, खिड़कियों में, दीवारों के अंदर और फ्लोर के अंदर। और हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कभार विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अपने आप रैंडमली घर के अंदर आपको शॉक लगेगा। और वो शगन बोलता है अगर आप फ्री में भी देते हो ना, मुझे ऐसा घर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वहां से बाहर निकलता है। मेरे अंदर चाहे कितने भी गुणों का बड़ा हॉल हो, मेरे अंदर चाहे कितने भी सद विचारों के अलग अलग बेडरूम्स पड़े हुए हो, लेकिन अगर मेरे पास क्षमा नाम का गुण नहीं, मुझे न जाने कब क्रोध का आंचका आए, क्रोध का शौक लग जाता हो, तो मेरे अंदर के गुण, मेरे अंदर के सदविचार किसी काम के नहीं। शील का एक अर्थ है स्वभाव, शील का दूसरा अर्थ है चारित्र। सम्यक चरित्र यानी कि संयम आत्मा, संयमदर आत्मा। उनका अगर कोई हार्द हो, तो संयमदर आत्मा का हार्द, वो बता दे कि लोच करना क्या वो संयम आराधना का हार्द है, नहीं। तो भोजन के लिए, सुपात्र दान के लिए, गोची के लिए घर घर घूमना क्या वो संयम का हार्द है, नहीं। विहार करना हार्द है, नहीं। व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहनना हार्द है, नहीं। उघा रखना हार्द है, बिल्कुल भी नहीं। संयम का हार्द क्या, उसका कोर क्या, तो बात आती है क्षमा। संयम, सम्यक चरित्र के अंदर अगर कोई उसका कोर वैल्यू हो तो वो है क्षमा। अगर संयमधर जीव सब कुछ एकदम सुंदर तरह से पालनी करता है, लेकिन उसके अंदर क्रोध ठस ठस करके भरा हुआ है, क्षमा को वो रख नहीं पाता, तो वो संयमधर चरित्र सिर्फ द्रव्य से संयमी है, भाव से भी संसारी है वो। क्रोध का ऑपोजिट पार्टी क्षमा। क्षमा के बारे में यहाँ पर गुरु भगवत शील के साथ कंपेयर करते हैं कि सबसे उत्कृष्ट मात्रा का अगर कोई शील हो तो वो है क्षमा। हमको किसी को आक्षेप करने का मन हो, हमने किसी को एक कठोर वचन बोला, एक डिफिकल्ट वाला कोई एक वचन हमने बोला, तो उसके द्वारा यहाँ पर गुरु भगवंत आगम ग्रंथ के अंदर लिखते हैं शास्त्रकार भगवंत कि एक दिन की मेरी साधना वेस्ट, एक दिन का मेरा पौषध का फल वेस्ट, एक दिन की संयम जीवन की शुद्ध पालनी जो मैंने करी हुई होगी उसका फल यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। किस कारण से, सामने वाले को एक कठोर वचन बोलने मात्र से। सेकेंड, किसी के ऊपर अगर मैं आक्षेप करता हूं, उनके ऊपर अगर मैं आल डालता हूं, उनको अगर मैं दोषी ठहराता हूं, तो 1 महीने की मेरी साधना ऑफ, 1 महीने की मेरी तपश्चर्या ऑफ, 1 महीने की संयम का चरित्र अगर मैंने शुद्ध पाला हुआ हो, तो ऐसा 1 मंथ का पालने के बाद जो पुण्य मिला वो मुझसे गया है। मैं किसी को खराब वचन बोलता हूँ, किसी को श्राप टाइप देता हूँ कि तुझे तुझे मुझे बहुत तंग किया, मैं ऐसा श्राप देता हूँ कि भाई तू खुश ना हो, ये ना हो, वो ना हो। जो अपन वो कैटेगरी का किसी के लिए खराब वचन बोलते हैं या गुस्सा अपन लेकर के आते हैं, तो उससे 1 साल की तपस्या, 1 साल की साधना, 1 साल का संयम चरित्र मेरा धूल में गया, जीरो। और अगर मैं गुस्से में, आवेग में आकर के किसी को मारने के लिए आगे बढ़ता हूं, जान से नहीं,
लेकिन हाथ उठाने के माध्यम से, झगड़ा करने के माध्यम से अगर मैं क्रोध में किसी के सामने ऐसे वर्तन करता हूं तो उसके द्वारा पूरा एक भव के अंदर मैंने जितना भी पुण्य कंटिन्यूअस पोषद करके या फिर एक भव स्टार्टिंग से लेकर एंड तक संयम का चरित्र की पालनी करने के द्वारा जो पुण्य कमाया हुआ था, वो पुण्य ये एक घटना के अंदर जीरो हो जाता है। चरित्र, सबसे बेस्ट चरित्र यानी कि क्षमा, शांतिरेव सदाशीलः महाशीलम। शील यानी कि सेकंड अर्थ होता है चारित्र, पहला अर्थ हुआ स्वभाव, सेकंड अर्थ हुआ चारित्र। शील का तीसरा अर्थ होता है व्रत। क्षमा सबसे बड़ा व्रत है, क्षमा अहिंसा व्रत है, बिकॉज लाखों हत्याओं का मूल क्रोध है। कैसे? लाखों हत्या किसी और जीव की नहीं, मेरे खुद की। अगर मैं कषय, अगर मैं क्रोध करता हूं तो मेरे खुद के, मेरे जीव की करोड़ों वर्षों, करोड़ों भवों तक, असंख्य भवों तक, लाखों भवों तक मेरे खुद के जीव का जन्म मरण होगा। यानी कि मैंने अभी जो क्रोध किया उस कारण से मैंने मेरे खुद के जीव का लाखों हिंसा कर दी। क्षमा वो अहिंसा व्रत, अगर मैंने क्षमा के अंदर उस समय में स्थिर हो गया तो बाहर वाले जीवों को मैंने अभयदान दिया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरे खुद के जीव को भी अभयदान देता हूं कि क्रोध किया हुआ होता तो असंख्य करोड़ों वर्षों तक मुझे जन्म मरण करना पड़ता। क्षमा रखी तो मेरा वो सारा का सारा ऑफ हो गया। क्षमा अहिंसा व्रत। दूसरा, क्षमा है सत्य व्रत। क्रोध हमेशा गलत ही होगा, क्षमा हमेशा सही होगी। किसी भी इंस्टेंस के अंदर हम हमारे क्रोध को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बाहरी रूप से अगर हमको किसी को क्रोध दिखाना पड़े कर्तव्य के अंदर आकर के, कि अगर हम माता पिता की भूमिका के अंदर है, बच्चों को थोड़ा शिक्षण देने के लिए, उनको संस्कार इम्पार्ट करने के लिए क्रोध दिखाना पड़े, वो बाहरी क्रोध होगा। कोई अगर हमारे देव गुरु धर्म के लिए कुछ गलत बोल करके चला जाए, कोई हानि पहुंचाए और मैं क्रोध करूं उनको उनको दबाने के लिए, ये मेरा बाहरी क्रोध होगा। यहाँ पर बात हो रही है भीतरी दिमाग के अंदर विचार के क्रोधों की। क्रोध यानी कि सत्य व्रत, दूसरा नंबर ऑफ व्रत, सॉरी क्षमा यानी कि दूसरा सत्य व्रत। क्रोध हमेशा गलत होगा और क्षमा हमेशा सही होगी। किसी भी इंस्टेंस के अंदर क्रोध को लेकर के आना वो एकदम रॉन्ग होगा, किसी भी इंस्टेंस के अंदर क्षमा को लेकर के आना वो एकदम राइट होगा। तीसरा, क्षमा व्रत यानी कि औदार्य, अचौर्य व्रत यानी कि अदत्ता दान वाला व्रत। क्रोध ना मोहनीय कर्म का एक भाग है, तो जब जब मैं क्रोध के आवेश के अंदर जाता हूं उस समय मैं क्रोध मोहनीय कर्म का बंद कर रहा हूं। अभी वो क्रोध मोहनीय कर्म का टाइप है, मेरे आत्मा का गुण नहीं है। तो जब मैं क्रोध करता हूं तब मोहनीय नाम के व्यक्ति के पास से जो क्रोध मोहनीय नाम की संपत्ति थी उसको छीन करके मैं अपनी बनाता हूं। चोरी का मतलब ये है कि किसी और की मालिकी का जो जो वस्तु है उसको खुद की बनाना, इसका नाम है चोरी। क्रोध के अंदर में मोहनीय नाम का कर्म जो है उसका एक टाइप, जो क्रोध मोहनीय कर्म है उसको उसके पास से लेकर के मैं खुद के पास रखूं, यानी कि क्रोध के समय जो मैं क्रोध मोहनीय कर्म का बंद करूं, इसका नाम है चोरी। अगर मैं क्षमा रखता हूं उस समय, तो मेरा उस समय अचौर्य व्रत यानी कि अदत्तादान नाम का जो व्रत है वो व्रत के अंदर मेरी पालनी हो जाती है। चौथा, क्रोध यानी कि ब्रह्मचर्य, शील। शील के हमने जो अलग अलग इंस्टेंसेस देखे, इसके द्वारा क्षमा वो शील नाम का व्रत बन जाता है। पांचवा, क्षमा यानी कि पर द्रव्य हरण, जो संपत्ति है, जो किसी और की संपत्ति है उसको खुद का बनाना इज इक्वल टू परिग्रह परिमाण, यानी कि अपने पास भी जो संपत्ति पड़ी हुई उसकी उसके अंदर अपने खुद का ममत्व देखना, उसको अपन परिग्रह नाम का दोष देते हैं। और ये क्षमा यानी कि परिग्रह परिमाण व्रत किस प्रकार से? तो जैसे मुझे किसी वस्तु के अंदर रति होगी, मुझे किसी वस्तु के अंदर राग होगा, तभी जाकर के मुझे वस्तु के अंदर ममत्व आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंदिर के बाहर मैंने चप्पल निकाली और अगर कोई चोर मेरी चप्पल चोरी करके गया तब मुझे चोर के ऊपर गुस्सा आएगा। अगर चोर ने किसी और की चप्पल लेकर के गया हुआ है तो मुझे उसके ऊपर कोई भाव नहीं होगा, बिकॉज मेरी चप्पल थी ही नहीं। जहां पर मेरे पने का भाव,
जहां पर राग का भाव है वहीं पर क्रोध आएगा। आज अगर गवर्नमेंट मेरे पैसे लेकर के चली जाती है तो मुझे दुख होगा। अगर आज विजय माल्या मेरे पैसे लेकर के छू मंतर हो गया हुआ होता तब मुझे क्रोध आता। लेकिन विजय माल्या ने तो बैंक के पैसे, गवर्नमेंट के पैसे लेकर के चला गया हुआ है, तो मुझे उसके ऊपर उतना ज्यादा क्रोध नहीं आएगा, बिकॉज उसके अंदर मेरे पना, ममत्व, राग का भाव कम था। जहां पर राग होगा, जहां पर ममत्व होगा, वहां पर क्रोध आएगा, और वो परिग्रह का निशानी है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये जो हम ममत्व करते हैं, जो हम परिग्रह करते हैं, उस कारण से मुझे क्रोध आया। तो क्षमा परिग्रह परिमाण तब बन जाता है। क्षमा दिक् परिमाण का व्रत है। दिक् परिमाण यानी कि दिशा का नियम, कि आज मैं जिस स्थान में हूं उसमें मैं 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही रहूंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। इसको बोलते हैं अपन दिक् परिमाण व्रत। तो क्षमा वो दिक् परिमाण व्रत है। कैसे? क्रोध करेंगे ना तो अलग 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 आड़ी टेढ़ी गतियों के अंदर घूमना पड़ेगा। अगर क्षमा हमने रखी हुई है तो डायरेक्टली यहां से एक ही सिंगल धारा के अंदर मेरा जीव मोक्ष में पहुंच जाएगा। तो क्षमा वो दिक् परिमाण व्रत के अंदर भी आ जाता है। छठा दिक् परिमाण व्रत। सातवां भोगोपभोग विरमण व्रत, यानी कि खाने का विचार, जो भक्ष्य है, जो अभक्ष्य है, जो खाने लायक है, जो खाने लायक नहीं है, उसके बारे की विचारना, उसका नाम है भोगोपभोग व्रत। ये द्रव्य रूपी भोगोपभोग हो गया, लेकिन मेरे मन के अंदर कौन से विचारों का ग्रहण मुझे करना, कौन से विचारों का ग्रहण मुझे न करना, वो मेरा निश्चय के एंगल का भोगोपभोग व्रत कहा जाएगा। अगर मैं क्रोध करता हूं तो जो अभक्ष्य जैसा है, जो खाने लायक नहीं है, उसको मैं खा रहा हूं। जो सोचने लायक नहीं है, जिसके अंदर मेरा विचार जाने लायक नहीं है, वैसे तत्व के अंदर मेरा विचार गया, मैंने अभक्ष्य का भोजन किया, मुझे सातवां भोगोपभोग नाम का अतिचार लगा। अगर मैं क्षमा के अंदर रहता हूं, अभक्ष्य जो कषाय है उसका मेरा मन ग्रहण नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली मैं भोगोपभोग नाम के व्रत के अंदर आ गया। आठवां अनर्थ दंड व्रत, यानी कि कोई काम, कोई फालतू का कर्म का बंद करना। हम पंचायती करते हैं या फिर हम किसी के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, इसको अनर्थ दंड, इसमें लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी फालतू में कर्म का बंद हुआ। वैसे ही ये क्रोध के अंदर कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, लेकिन फिर भी टाइम पास में विपुल मात्रा का हमारा क्रोध का, हमारा कर्म का बंद होता है। अगर मैं उस समय क्षमा रखता हूं तो क्षमा के कारण से अनर्थ दंड नाम का जो नियम है, जो व्रत है, वो व्रत की पालनी भी क्षमा के द्वारा हो जाएगी। नौवां सामयिक व्रत। ऑब्वियसली क्षमा अगर रखूंगा तो समता उपशम नाम का गुण मेरे अंदर प्रकट होगा, तो क्षमा यानी कि सामयिक व्रत। 10वां देशावगाशिक। अगर किसी को अतिचार आते हो ना, तो देशावगाशिक के अंदर आता है कि बाहर से कोई वस्तु आई हो या फिर मेरे यहाँ से बाहर कोई वस्तु गई, अगर मैं क्रोध करता हूं तो मैंने मेरे दुर्विचारों को सामने वाले को दिया, और उसके रिप्लाई में सामने वाले ने उसके विचार दिए जो मैंने ग्रहण किया। मैंने मेरे अंदर की वस्तु को बाहर लेकर के गया, बाहर की वस्तु मैंने अंदर लेकर के आई क्रोध के अंदर। जब मैं क्षमा करता हूं तब मैं अपने अंदर ही स्थिर हूं, मुझे बाहर की वस्तु अंदर लेकर के नहीं आनी, अंदर की वस्तु बाहर नहीं देनी। तो क्षमा देशावगाशिक नाम का व्रत भी बन जाता है। 11वां पौषोदपवास, आत्मा के करीब रहना, आत्मा के भीतर रहना, आत्मा के गुणों को बार बार संवेदन करना, ये पौषध व्रत का हार्द। अगर मैं क्रोध करता हूं तो मैं इसे विपरीत धारा के अंदर जाता हूं। क्षमा रखने मात्र से मेरा पौषध नाम का जो व्रत है उसकी भी परिपूर्णता हो जाती है। 12वीं अतिथि समविभाग व्रत, यानी कि जो अतिथि आया हुआ है उसका समविभाग, उसका आदर, उसका सम्मान करना। क्षमा रखने के द्वारा अतिथि का सम्मान भी हो जाता है। कैसे? क्षमा रखने के द्वारा अनादिकाल से जो दुर्लभ उपशम गुण है, उपशम श्रेणी है, वो उपशम गुण मेरे अंदर आता है, और क्षमा रखने के द्वारा कंटिन्यूअसली वो जो अतिथि मेरे पास आया हुआ है उसका आदर सत्कार होता है, और वो मेरे साथ लंबे समय तक रहता है। अगर मैं क्रोध करता हूं तो आया हुआ उपशम, आया हुआ अतिथि एकदम से भाग जाएगा। इस कारण से क्षमा 12वां अतिथि संविभाग नाम के व्रत के अंदर भी आ जाता है। संलेखना उसके बाद वाला। क्षमा वो संलेखना व्रत है। हमने कल बात की थी कि शरीर को कृश करना वो एक्चुअल संलेखना नहीं है, लेकिन अपने भावों से अपने कषायों को शुष्क करना
उसका नाम है भाव संलेखना, और उसी का यहाँ पर महत्व है। तो संलेखना नाम का व्रत भी क्षमा का धारण करने मात्र से वो पूरा हो जाता है। क्षमा के अंदर 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप, 12 के 12 तपों का समान समन्वय हो जाता है, जो हमने कल देखा हुआ था। कल 14 का दिन, चातुर्मास 14 का दिन, सारे के सारे भाग्यशाली कल एक दिन के लिए तो एटलीस्ट प्रतिक्रमण करेंगे, ऐसी हमारी आशा होगी। और उस समय प्रतिक्रमण के अंदर ये सारे के सारे अलग अलग 12 व्रत और 5 आचार के बारे में बात आएगी। तो अगर अनुकूलता हो, थोड़ा बहुत अगर स्वाध्याय टिका हुआ हो, तो कल जो अतिचार आएंगे उसमें कहीं ना कहीं क्षमा को इस एंगल में देखने का प्रयत्न करना कि मैं एक एक व्रत के अंदर स्थिर कब होऊंगा मालूम नहीं, लेकिन अगर मैंने सिर्फ क्षमा नाम का भाव के अंदर मैं स्थिर हो गया, तो उसके अन्वय से ऑटोमेटिकली बाकी हर एक व्रत मेरे परिपूर्ण हो जाएंगे। आज शांति रेव महाशीलम, यहाँ पर उसको अपन पॉज लेते हैं। कल चातुर्मासी 14 का दिन, तो कल आराधना करने हेतु दिन, कल तपस्या के अंदर आगे बढ़ना है, कल देववंदन के अंदर अंदर आगे बढ़ना है, कल प्रतिक्रमण के अंदर अवश्य आगे बढ़ना है। जिसकी जैसी अनुकूलता वैसे वैसे आराधना के अंदर आगे बढ़ेंगे। कल एक दिन के लिए हमारे यहाँ पर क्लास नहीं होगा, डायरेक्टली मंडे को हम एक शांति रेव सदा महाशीलम, उसके बाद क्या पॉइंट आता है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। जो पॉइंट्स कहा वो सिर्फ संयमी के लिए लागू होती है, हम संसारी के लिए भी। देखो ये जो बात थी ना, श्रावक के ना 12 अणुव्रत आते हैं। जिस प्रकार गुरु भगवंतों को, संयमधर जीवों को 5 महाव्रत होते हैं, उसी प्रकार श्रावक को 12 अणुव्रत, अणुव्रत यानी कि व्रत तो है लेकिन छोटी क्वांटिटी के अंदर है। फिर चाहे वो हिंसा का हो या चोरी का हो या फिर अदत्ता दान का हो, मैथुन का हो, परिग्रह का हो, अधिक परिमाण का हो, भोग का हो, अनर्थ दंड का हो, सामयिक का हो, पौषध का हो, देशावगासिक का हो या अतिथि संविभाग का हो, कुल 12 व्रत और 5 आचार की बात आती है। तो ये श्रावक का कर्तव्य है। साधु भगवान का तो ऑलमोस्ट उनका तो है ही है, लेकिन मतलब 5 महाव्रत के अंदर सब कुछ आ जाएगा। उनको अगर अपन एक बार साइड में रखें, तो आज जो हमने बात की वो 12 अनुव्रत की बात थी, और वो श्रावक का कर्तव्य है। कल अमासी 14 के अंदर, प्रतिक्रमण के अंदर ना ये अतिचार की बात आएगी। उसके अंदर ये पूरा का पूरा विवेचन आता है कि एक एक अनुव्रत, उसके अंदर मुझसे क्या क्या अतिचार लगे, मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हो गए, और उसकी अपन मिच्छामि कहने के द्वारा क्षमा की प्रार्थना करते हैं। अगर मैं क्षमा को धारण करता हूं, अगर मैं शांति को धारण करता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे वो 12 के 12 अनुव्रत परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात यहाँ पर सिद्धश्री गुरु भगवंत करते हैं। तो ये जो एंगल था वो श्रावक के लिए, हमारे लिए वो एंगल था। चलिए अपन आज प्रणाम सर। हाँ। प्रणाम। हाँ, कल एक सवाल था कि जब पोषद अपन करते हैं तो सुबह जैसे संघ के ट्रस्टी या कोई आते हैं, फिर अपने वो पूछते हैं कि कितने लोग एकाश्न और आइंबिल में हैं, और समझो अपन अपना बोलते हैं और फिर वो अपन पोषद में अपने निमित्त बनता है, तो वो दोषित हो जाता है कि कैसे, मतलब? बहुत सुंदर प्रश्न। देखो सबसे पहला ना, अपना जनरली आधा या फिर एक दिन का पोषण रहता है, बराबर। बहुत बहुत तो अपन 2 दिन तक करेंगे, उससे ज्यादा अपन लंबा पोषण जनरली अपन तो नहीं करते। तो जब आधा या फिर एक दिन का पोषद हो, तो उसके अंदर भावना ऐसी कि खेलना T20 है, तो फुल ओपन करके बैटिंग करो। ऐसे टोकू 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 वो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलूंगा तो मजा नहीं आएगा। अगर लंबा 5 दिन तक खेलना है, तो अपन एकदम धीमे 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 अपन डिफेंस करें तो बराबर है। लेकिन है ही 2-3 घंटे का गेम T20 के अंदर, तो बस बैट उठाओ छक्का मारो, बैट उठाओ छक्का मारो। तो सिमिलरली हमारा पोषद आधा एक दिन का रहता है। तो उसके अंदर भी मेरे को एकाशना करना, मेरे को नीवी करना, मेरे को खाना खाने के लिए चाहिए, तो वो थोड़ा सेकंड स्टेज पर लेकर के जाना चाहिए। अगर मेरे पास शक्ति है, और इतनी तो शक्ति है ही कि एक दिन का, आधा दिन का पोषण के अंदर मैं उपवास कर सकूं, इतना तो मेरा सामर्थ्य है। तो सबसे पहला ऑप्शन कि मैं उपवास तब के अंदर जाऊं जब पोषण कर रहा हूं तब। सेकंड, कुछ कारण सर बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर मेरे कोई सत्व नहीं उपवास करने का, तो मैं एकासना या नीवी के अंदर मैं स्थिर होता हूं। उस समय क्या करना, तो उसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं। अगर मेरी अनुकूलता हो ना, तो घर जो अगर मेरा आजू बाजू में ही हो, तो वहां पर जाकर के, जिस प्रकार गुरु भगवान घर के अंदर प्रवेश करते हैं धर्म लाभ बोल करके, जैसे श्रावक जो पौषध के अंदर होता है वो जैना मंगल ऐसा शब्द उच्चारण करके किसी के घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और जैसे गुरु भगवंत वापरते हैं, वैसे ही हम अपने घर के अंदर जाकर के भी पहले से बोलना नहीं कि कल मैं आऊंगा आप मेरे लिए ये बना करके रखना है, वैसा नहीं। लेकिन उनको बताए बिना हम अपने ही घर चले गए, और वहां पर हमको जो कुछ भी खाने का सामान हमको मालूम है घर के अंदर क्या मिलने वाला है, हमने वो हमारे श्राविका या फिर मम्मी से मंगवाया और हमने वहीं पर बैठ करके एकासना किया, सबसे बेस्ट ऑप्शन।
लेकिन अभी घर शायद बहुत दूर है, वहां तक जाकर के, बिकॉज पोषद में है, तो चल करके ही जाना पड़ेगा, तो वो अनुकूलता नहीं है समय के कारण से, तब जाकर के हमको संघ के अंदर एकासना करना पड़ता है। उस समय हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर संघ वाले हमारे लिए वहां पर एकासना का का पूरा तामझाम करते हैं, तो एकमात्र हमारे लिए ऑप्शन बच जाते हैं। उपवास कैंसिल कर दिया, घर के अंदर जाना था लेकिन घर दूर है या फिर कुछ अलग अलग रीजन के कारण से अपन घर जा नहीं पाते हैं, तो हमारे पास बचा क्या? ऑब्वियसली दूषित गोचरी ही है, वो दूषित खाना ही बनेगा। लेकिन लाभालाभ के नजरिए से कि हमको पोषद के अंदर खाना दूषित मिलेगा, इस कारण से हम पोषद ही ना करें, वो तो पागलपन है। आप पोषद करो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं जम रहा है, सेकंड ऑप्शन नहीं जम रहा है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। दूषित तो दूषित वापरना तो पड़ेगा। तो इस कारण से फिर हम संघ का जो भी व्यवस्था होती है उसमें अपन भी एक सहभागी बनते हैं। ये एकदम लास्ट ऑप्शन है। इसके पहले के दो ऑप्शन अगर पॉसिबल हो तो फॉलो करने का प्रयत्न करना, लेकिन थर्ड ऑप्शन भी कुछ बुरा नहीं है अगर पोषद हो रहा हो तो। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कल 14 से 14 का दिन, उसके पहले 4 महीने के अंतर्गत अगर यहाँ पर बोलने के द्वारा किसी को कुछ दुभा हुआ हो, इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन अगर शायद ऐसा कुछ हुआ होगा पक्का, तो उसके लिए सबको मिच्छामि दुक्कडम, सबकी बहुत सुंदर आराधना रहे। और सोमवार वापस हम ये उर्मिदी बहुप्रपंच कथा में शांति क्षमा को समझने की धारा को आगे लेकर के जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर।